गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम सोडेट वाले जितने भी सम है वो कंप्लीट करेंगे और हो सकेगा तो आज हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेगा। अगर थोड़े क्वेश्चन बचते हैं तो फिर नेक्स्ट सेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 31। आज पूरे जो क्वेश्चन है वो सोडेट वाला ही है। तो हमारा क्वेश्चन है फॉर any sets A and B so that P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B। ओके, कल हमने जैसे डिस्कस किया था P डेट मीन्स पावर सेट, राइट। सो कंडीशन इज प्रेजेंट हियर मीन्स टू सेट दिए गए हैं A एंड B एंड हमें प्रूव करना है, सोडेट करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। अब कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था A इज इक्वल टू B, इसमें प्रूव करना था तो हमने मेथड यूज किया था A सबसेट B एंड B सबसेट A प्रूव किया था। तो दोनों को मिला के इक्वालिटी बनती है। तो सेम मेथड यहाँ भी, सेम प्रोसेस यहाँ भी हमें अप्लाई करनी है। हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, मीन्स एक सेट कंसीडर कर सकते हैं पावर सेट में। तो स्टार्टिंग करेंगे, लेट x belongs to P of A intersection B, right? X belongs to P of A intersection B, that means x subset of x subset of A intersection B, right? Now x subset of A intersection B, that means written here x subset of A intersection है, that means end रहेगा and x subset of B. Now x subset of A and x subset of B, that means here we can also written x belongs to P of A and x belongs to P of B, that means x belongs to P of A and means intersection P of B. So therefore here we get result P of A intersection B subset of P of A intersection P of B, right? सेम प्रोसेस, सिमिलर सेम उल्टी प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है। हमने एक एलिमेंट सी हियर P of A इंटरसेक्शन B में कंसीडर किया एक एलिमेंट X। अब x बिलोंग्स टू P ऑफ A है तो x सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा, फिर दोनों को हमने सेपरेट दिया। फिर x सबसेट ऑफ A है तो x बिलोंग्स टू P ऑफ A हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू P ऑफ B। दैट मीन्स हमने फर्स्ट सेक्शन में क्या प्रूव किया, तो हमने फाइंड आउट किया P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। अब सेम इससे उल्टी प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है। x की जगह पर हम y कंसीडर कर देते हैं कि y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। इंटरसेक्शन है तो दोनों को सेपरेट हम लिख सकते हैं, तो P ऑफ y बिलोंग्स टू P ऑफ A एंड y बिलोंग्स टू P ऑफ B, राइट। देयरफॉर अब y belongs to P of A है, that means written here y subset of A and y subset of B। y subset of A, that means here we can also written y subset of A intersection B। So therefore y belongs to P of A intersection B। आपको इससे सेम रिवर्स ऑर्डर में जाना है, x की जगह पर सिर्फ y लिखना है। देखो आप y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, y belongs to P of A and y belongs to P of B,
y सबसेट ऑफ a and y सबसेट ऑफ b, y सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, therefore y belongs to p of a इंटरसेक्शन b। तो हमने शुरुआत की थी p of a इंटरसेक्शन p of b से और मिला हमें p of a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स p of a इंटरसेक्शन p of b। यहाँ हमने सबसेट यूज किया है तो ये टर्म सबसेट के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसेट ऑफ p of a इंटरसेक्शन b, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो फ्रॉम हियर वी कैन रिटर्न फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारा प्रूव्ड कंडीशन है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। क्लियर? तो एकदम आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1, इसमें काफ़ी सारे ऐसे सो दैट और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, तो ये मैं रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिससेलेनियस एक्सरसाइज का, मीन्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। Let A, B and C be the set sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, so that B is equal to C. So here three condition is given, right? Two condition is given, three set is given. So one set is A, another set B and third set is C. Now here two result is given, A union B is equal to A union C and another result is given A intersection B is equal to A intersection C। तो हमें प्रूव करना है B is equal to C से। तो स्टार्टिंग तो हम B से ही करेंगे और बाद में हम ये जो दो रिजल्ट है उसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, मैं स्टार्ट करेंगे कि लेट A, B and C be the sets such that, सॉल्यूशन में ये सेंटेंस लिखना है आपको, A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Okay, now here one element consider in set B, so X belongs to B। अब X belongs to B है तो X belongs to A union B भी होगा, तो X belongs to A union B, but A union B is equal to A union C, so therefore X belongs to A union C। इन ब्रैकेट कंडीशन आपको एग्जाम में लिखनी है। आप जब भी सॉल्व करो, जो भी कंडीशन, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो साइड पे लिखना होता है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। नाउ X belongs to A union C, that means here we can written X belongs to A union, that means or X belongs to C। ठीक है, अब हम एक केस कंसीडर करेंगे, केस 1। इसमें हम कंसीडर करेंगे X belongs to A को, और ऑलरेडी X belongs to B हमने कंसीडर किया ही है, तो X belongs to B।
और नहीं, इसमें हम एंड लेंगे। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। हमारे पास ओके, हियर वी गेट 12, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। सो हियर वी कैन कंसीडर केस 1, x बिलोंग्स टू a एंड ऑलरेडी x बिलोंग्स टू b, तो हमने कंसीडर किया हुआ है। So therefore x belongs to, and that means intersection, so a intersection b and a intersection b is equal to a intersection c. So here we can written a intersection c in bracket, written here region a intersection b is equal to a intersection c. So therefore x belongs to a or x belongs to c। ठीक है, तो यूनियन में भी हमें x बिलोंग्स टू b से x बिलोंग्स टू c मिला। दैट मीन्स हियर वी कैन रिटर्न b सबसेट ऑफ c, राइट। a तो है ही, बट x बिलोंग्स टू c भी मिला, तो एक कंडीशन हमें यहाँ भी मिली। दूसरी कंडीशन x बिलोंग्स टू b से हमने कंसीडर किया, जैसे हमने यूनियन के लिए वर्कआउट किया वैसे इंटरसेक्शन के लिए भी हमने वर्कआउट किया। तो x बिलोंग्स टू b से x बिलोंग्स टू c मिला। x बिलोंग्स टू a तो है ही, लेकिन हमें प्रूव करना है b इज इक्वल टू c, तो हमें चाहिए b सबसेट ऑफ c, राइट। तो दोनों केस में हमें b सबसेट ऑफ c मिले। सिमिलरली आपको ये प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली मेंशन कर दो c सबसेट ऑफ b, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू c। ओके, तो एकदम आसान है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सिमिलरली जाना है, पूरा प्रूव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का इसका वेटेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, so that if a subset of b then c difference b subset of c difference a। Okay, so here one condition is present। which condition is present? so first तो a subset of b, ये given condition है। okay, using by this condition prove that c difference b subset of c difference a। ओके, सो स्टार्टिंग कहाँ से करना है? स्टार्टिंग आपको यहीं से, यहाँ से नहीं, यहाँ से करना होगा। रिमेंबर, ये कंडीशन का तो आपको यूज करना है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है आपको। तो x बिलोंग्स टू c डिफरेंस b। अब डिफरेंस सेट का मीनिंग क्या होता है? तो डिफरेंस सेट दैट मीन्स x जो एलिमेंट है वो सेट c के अंदर है, लेकिन डिफरेंस b दैट मीन्स x जो एलिमेंट है वो b के अंदर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको देयरफॉर x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। बट अब x b में नहीं है, लेकिन a सबसेट ऑफ b है, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a must be present in b। अब x belongs to b नहीं है, that means x belongs to a भी नहीं होगा। so therefore हम यहाँ लिखने वाले x belongs to c and x not belongs to a। रीजन लिख दो इसका, a सबसेट ऑफ b है इसलिए। so इसका मीनिंग क्या हुआ? so there means x belongs to c डिफरेंस a, और हमें प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, c डिफरेंस b सबसेट ऑफ c डिफरेंस a। so therefore now here we can written c डिफरेंस b सबसेट ऑफ c डिफरेंस a। क्लियर? तो एकदम छोटा सा सिंपल सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो इम्पोर्टेंट सम है वो यहाँ हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में
डिस्कस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, so that for any sets A and B, A is equal to A intersection B union A difference B and A union B difference A is equal to A union B। ओके, तो यहाँ हमको दो कंडीशन प्रूव कर रही है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है फर्स्ट, तो यहाँ टू सेट दिए गए, सेट ए एंड सेट बी, राइट। नाउ फर्स्ट कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, एंड जो अनदर कंडीशन है वो ए यूनियन बी डिफरेंस है इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हम स्टार्ट करेंगे आरएचएस साइड से फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आरएचएस साइड से। सो आरएचएस साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी का मीनिंग क्या होता है, तो कि ए डिफरेंस बी दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये प्रॉपर्टीज है, तो आपको ए डिफरेंस बी की जगह पर लिखना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ आफ्टर यूजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा अप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। क्लियर। तो बी यूनियन बी डैश, ये भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है। बी यूनियन बी डैश दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट यू। तो आप साइड पे लिख दो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया हमने, यहाँ हमने यूज किया कि बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, राइट। और बी यूनियन बी डैश की जगह पर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो पूरा कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू दैट मीन्स ए, राइट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, आरएचएस साइड से हमने शुरू किया था और एलएचएस साइड से हमने प्रूव किया। तो एकदम सिंपल है, समझ लो फिर से। हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस स्टार्ट तो हम आरएचएस साइड से करने वाले हैं। तो इन आरएचएस साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी इन प्लेस ऑफ रिटर्न ए इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ आफ्टर यूजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन बी डैश, राइट। ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, एंड यूनिवर्सल सेट बी यूनियन बी डैश इन प्लेस ऑफ रिटर्न हियर यूनिवर्सल सेट यू, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव होती है। अब सेकंड प्रॉपर्टीज है, तो सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारी, हमें प्रूव करना है इसमें ए यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएचएस साइड से। सो ए, तो हमारी एलएचएस साइड है ए यूनियन बी डिफरेंस ए, सो इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। हमने यहाँ जो रूल्स अप्लाई किया सेम रूल्स यहाँ अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यू, जैसे हमने यहाँ यूज किया, और दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन बी, तो ये हमारी हो गई RHS सेट। तो ये भी सिंपल है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए की जगह पर हमें अप्लाई करेंगे उसका प्रॉपर्टीज, बी डिफरेंस ए की, बी इंटरसेक्शन ए डैश। नाउ आफ्टर यूजिंग बाय, यहाँ हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आफ्टर ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, एंड ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, तो ए यूनियन बी, सो इज इक्वल टू हियर वी गेट RHS सेट। ओके, तो लिख लो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। चलो ये मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। using the property of sets so that फर्स्ट कंडीशन है, चलो इसमें दो कंडीशन दी गई है, हम एक यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरी आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, राइट। तो हम फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो सॉल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन है वो आपको फर्स्ट कंडीशन का यूज करके ही प्रूव करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए खुद ए का सबसेट होगा ही। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ जो है ओके, अब इसको हम सेकंड प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे, और सेकंड प्रॉपर्टीज का यूज करके हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करने वाले सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट नहीं। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, जस्ट 1 मिनट। तो प्रॉपर्टी लिखने में मैंने गलती की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मैंने लिखने में ज़रा गलती कर दी थी, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है हमारी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम ए सबसेट ए से। तो ए खुद का सबसेट है ही, तो ए सबसेट ए। अब ए सबसेट ए है, दैट मीन्स यहाँ जो टर्म है उस हिसाब से आपको जाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, and A intersection B also subset of A, that means A union A intersection B भी इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऑल्सो A सबसेट ऑफ
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2, result 1 and 2. So therefore here we can return from 1 and 2 A union A intersection B is equal to A. तो सेम इस हिसाब से आपको सेकंड नंबर का जो रिजल्ट मीन सेकंड कंडीशन है वो आपको सॉल्व करनी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, हम हमारा आज का सेक्शन स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम सिंपल है। आपको एक ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आज हम ये लेसन ओवर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे सम हमने मैक्सिमम जितने पॉसिबल है उतने सम हमने सॉल्व करने का ट्राई किया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट implies B इज इक्वल टू सी। अब नीड नॉट इम्प्लाइज है, यहाँ इम्प्लाइज नहीं है, ध्यान रखो। तो हमें ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे, इसमें एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो आपको ऐसे 3 सेट कंसीडर करने हैं जिससे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होता है एंड need not imply B is equal to C. That means B and C Z इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे सेट कंसीडर करने वाले हैं। तो लेट A is equal to set of 0,1, B is equal to हम कंसीडर करेंगे set of 0,2, 3 एंड C is equal to कंसीडर करेंगे set of 0,4, 5। अब आप फाइंड कर लो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सेट ऑफ 0। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी ऑल्सो सेट ऑफ 0, राइट। सो देयरफॉर हियर वी कैन रिटर्न बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। बट यहाँ B एंड C दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो B नॉट इक्वल टू C, राइट। सो यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C, इट मीन्स B एंड C हमें इक्वल नहीं बनाना है। तो आज हम ये चैप्टर ओवर करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें नेक्स्ट लेसन मीन्स चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ओके, आज के लिए